कब तक दूसरों के मरे हुए मुर्दों को दफन करके रखे रहोगे? ताजमहल कितना ही अच्छा हो, ताजमहल कितना ही अच्छा हो, लेकिन जब देखा जाएगा तो वह घूमने का स्थान तो नहीं हो सकता। घूमने का स्थान, श्रद्धा का स्थान नहीं हो सकता। श्रद्धा का स्थान तो जिनालय ही हो सकता है, जो अंदर से जिनेंद्र भगवान विराजमान है और जहां पर बाहर से भी वैसी ही वर्गणाएं हैं जैसे अंदर की वर्गणाएं हैं। इसलिए लोग भले ही ताजमहल घूमने आते हों, लेकिन ताजमहल मरे हुए जीवों का स्थान हो सकता है। यानी ऐसे ही आपके चित्त में कितने तुमने मरे मुर्दे गड़ा के रखे हैं, कभी विचार किया? सामान्य रूप से आपके जीवन से संबंधित कहूं ना, तो किसी ने कुछ कह दिया ना, अरे जो बात निकल गई वह मुर्दा ही तो हो गई, फिर भी तुम संजो के रखे हो और कह रहे हो मैं इस चूहे को तो नहीं फेंकूंगा, मैं जिनवाणी का बहुत पाठ करूंगा। मुकेश भैया, अंदर के राग द्वेष के मरे चूहे और जिनवाणी से ऊपर से हो रहा है पाठ। बताओ, अगरबत्ती लगाए रहना और मरे चूहों को निकाल कर मत फेंकना। समझदार हैं? समझदार हैं? यानी अगर वास्तविकता में धर्म को समझना चाहते हो, उसके लिए स्थान ही नहीं देते हो। पता है कई बार ये होता है अखिलेश, यानी जीव इतना कषायों में आ जाता है, इतना कषायों में आ जाता है कि देव शास्त्र गुरु को छोड़ने तैयार हो जाता है, लेकिन अपने मरे गड़े चूहे को निकालने के लिए तैयार नहीं होता। माँ, आपके साथ भी यही होता है। आप अपनी कषायों को निकालने तैयार नहीं होते, अपनी मिथ्या मान्यताओं को छोड़ने तैयार नहीं होते। इसकी वजह से आपका परिवार छूट जाए, आपको कोई चिंता नहीं, आपका धर्म छूट जाए, कोई चिंता नहीं, समाज की मर्यादाएं भंग हो जाएं, कोई चिंता नहीं, धर्म की हंसी हो जाए, कोई चिंता नहीं। ये हैं सारे मरे चूहे। आपके जीवन में तो नहीं है ना? माँ, सबसे पहले ऊपर से पट्टी नहीं करना चाहिए, अंदर पड़े हुए वह मवाद को निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। यानी जिसके प्रति तुम कलुषता रख रहे हो ना, भाई भाई के प्रति रख रहा हो, समाज का कोई व्यक्ति समाज के प्रति रख रहा हो, माँ बहू के प्रति या बहू माँ के प्रति रख रही हो, या कोई भी पारिवारिक संबंध हो, तुमने कलुषता बांध के रख ली है, तुमने मरे चूहों को दफना के रख लिया है। अब तुम जीवन पर्यंत सुखी होके दिखाओ। दुर्गंध तो मारेंगे वो जीव, भले ही जिसके प्रति तुमने कलुषता रखी है। प्रवीण भैया, जिसके प्रति अगर आपके जीवन में कलुषता है, वह जीव तुम्हारी दुर्गंध से प्रभावित नहीं हो रहा है, वह तो उसका घर अलग है, लेकिन तुम्हारे घर में चूहा मरा है, आपका घर तो प्रदूषित ही है। हाँ, ये क्या चल रहा है? सत्यन भैया सोच रहे होंगे महाराज जी आज तो विषय ही बदल दिया है। कल मेरे पास एक बात आई थी, जब मैं आगमिक भाषा का प्रयोग कर रहा था, उसमें सरलता भी ला रहा था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ये धर्म क्या होता है। अब समझ में आ रहा है धर्म क्या होता है, सम्यक दर्शन क्या होता है। हमने संजो के रखे हुए हैं मिथ्यात्व के कई कई दिनों से। जैसे मिस्र के पिरामिड में ममियां सजो के रखी जाती हैं, मिस्र के पिरामिड में ममियां सजो के रखी जाती हैं, कई हजार वर्षों से उन्होंने उन गड़े हुए मुर्दे को सजा के रखा, और ऐसे ऐसे आज भी जीव हैं। एक व्यक्ति ने मुझे दिखाया आंसू बाबा, ऐसे ऐसे जीव हैं कि यदि कोई बुजुर्ग मर जाता है तो वे अपने बुजुर्गों को जलाते नहीं हैं, गड़ाते नहीं हैं, अपने ही घर में स्थान दे देते हैं और रोज जाके उसको चाय पिलाते हैं।
हाँ, ऐसा आपको वो यूट्यूब पे दिखाया उसने कि ऐसी ऐसी भी विदेशों में सभ्यता, अर्थात सभ्यता नहीं, हाँ, जिनको सभ्यता नहीं आती वह जगह भी ऐसी हैं जहाँ उनकी मान्यताएं, रूढ़िगत मान्यताएं चली आ रही हैं। वह कहते हैं अभी हमारे साथ में हैं, रोज उसको स्नान कराते हैं और कुछ लेप लगा देते हैं। उसके छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ मुर्दे के पास खेलते हैं, उनके पास दादाजी हैं और वहाँ पर बड़ा आशीर्वाद लेते हैं कोई काम करने निकलते हैं तो। ये वर्तमान का कह रहा हूँ 21वीं शताब्दी के मान्यताएं। अहो भाग्य तुम्हारा है, अहो भाग्य तुम्हारा है कि तुम जैन भारत में जन्मे और उसके बाद जैन कुल में जन्मे हो। ये बात तुम्हारे को समझ में नहीं आती है, बताने वाला ही कोई नहीं है। अगर नहीं चल रही बुद्धि तो आज ये आचार्य भगवान सम्यक दर्शन के 10 वेदों में सबसे पहला भेद यही कह रहे हैं कि मान जाया करो, आज्ञा सम्यक, आज्ञा सम्यक। तुम्हारी बुद्धि नहीं चल रही, तुम इतना तो जानते हो ना कि तुम्हारे साथ में देव शास्त्र गुरु मिले हुए हैं, इनके साथ राग द्वेष नहीं जुड़ा है। यदि इनकी मान जाओगे तो तुम्हारा काम जरूर बन जाएगा। मां तैयार हो मानने? मैंने कहा कषाय अनंतानुबंधी जन्य का कल प्रश्न आया था, कहाँ गए वो हजारी लाल जी? अनंतानुबंधी का प्रश्न आया था कि अनंतानुबंधी क्या करती है? अनंतानुबंधी देव शास्त्र गुरु को भी मानने से इंकार कर देती है। कितने ही समझाओ ज्ञानी, जब कषाय आती है ना अनंतानुबंधी की, तो गुरु ही विपरीत दिखते हैं, स्वयं की विपरीतता नजर ही नहीं आती है। हो सकता है वह राग द्वेष में इतना बह जाए कि इस जिनालय में दोष बता दे, जिनेन्द्र भगवान में दोष दिखा दे और अपने जिनालय को ऊपर उठा दे। यह सब कुछ अनंतानुबंधी जन्य प्रक्रिया है। आप लोगों को तो नहीं लगता? निर्मल सदन वाला मंदिर, महावीर जिनालय वाला मंदिर, चिपिटोला वाला मंदिर, जायसवाल समाज का मंदिर, पालीवाल समाज का मंदिर, पाटनी समाज का मंदिर, जिनको ये सब भेद दिखते हैं उनको अभी जिनेन्द्र भगवान नहीं दिखते हैं। समझो ज्ञानी, धर्म क्या है। और सत्यन भैया कहेंगे महाराज इतनी सांची सांची मत बोला करो। मैंने पहले ही कहा था, जिन लोग लेने गए थे ना मुकेश भैया, मैंने पहले ही कहा था ले तो जा रहे हो, लेकिन मैं चलने वाला आपके अनुसार नहीं हूं, चलूंगा तो मैं आगम के अनुसार ही। मैंने स्पष्ट बोला था कि आप मुझे ले जा रहे हो, मैं किसी के अनुसार नहीं चलूंगा। मुझे चलने के लिए मूलाचार दिया गया है, मुझे चलने के लिए आगम और शास्त्र दिए गए हैं। मैं बोल पाऊंगा तो इनकी बोल पाऊंगा, किसी के राग द्वेष को बढ़ाने वाली बात मेरे से मत करना। यानी बिल्कुल एक का पक्ष लूंगा ना तो दूसरा रूठ जाएगा। लेकिन तुम क्यों नहीं समझते हो, क्यों नहीं समझते हो कि दोनों ही अपने हैं। एक दिन ऐसा हुआ प्रवीण भैया, आचार्य भगवान के एक नगर में आहार हुए, पूरा संग विहार कर रहा था और एक भाई की दूसरे भाई से बहुत वर्षों से बात नहीं हो रही थी। उस दिन आहार हुआ और कुछ नहीं बोला, चढ़ते ही नहीं थे, देखते ही नहीं थे एक दूसरे को। एक भाई के यहाँ चौका लगा और दूसरा भाई वहाँ आहार देने पहुँच गया। कुछ नहीं था, दोनों की कषायें थीं, आहार दिए और छोटा भाई जिसके घर में बड़ा भाई पहुंचा था, वो जैसे ही आहार करा के लौटा वो तो नाच रहा था। महाराज जी पता नहीं आपने क्या किया, हम दोनों की वर्षों से बात बंद थी और आपके पहुंचते ही से आज बरसों से जो उसने तहरी नहीं चढ़ी थी, आज मेरे घर आया, मुझे बड़ा आनंद आया। यानी समझो समझो, आनंद भेद में नहीं है, आनंद तो अभेद में है। जितने भेद में जाओगे उतना आनंद भंग होगा। सुप्रभात सागर जी,
अध्यात्म भी तो यही कह रहा है, जितना भेद में बाह्य वस्तुओं में राग द्वेष में जीव जाएगा उतना आनंद भंग हो जाएगा, और जितना अभेद रत्नात्रय की ओर बढ़ता जाएगा, राग द्वेष को छोड़ता जाएगा, उतना परम आनंद प्राप्त करता जाएगा। एक और घटना घटी थी आचार्य भगवान के साथ में। एक और नगर में गए, अब बहुत सारे चौके लगते हैं, हाँ गिनती के चौके नहीं लगते, ध्यान रखना माँ। जितने श्रावक हैं, अगर आप वास्तविक श्रावक हैं तो कमेटी की कभी मत मानना। मत मानना मतलब ये कहें भी ना कि तुम चौका नहीं लगाओ। अरे बेचारा स्वयं दान अंतराय कर्म का बंध कर रहा है और आप उसकी बातों में आ गए। जो तुम्हें लाभ अंतराय कर्म का लाभ मिलने वाला था उससे तुम वंचित रह जाओगे। गुरु मिले या ना मिले, गुरु 3 हैं तो 3 ही चौके में जा पाएंगे, लेकिन दान देने के भाव तुम्हारे लाभ भोग अंतराय कर्म को जरूर डाल देंगे। इसलिए माँ, चौके की संख्या निश्चित करके चौके नहीं लगाना कि चौका महाराज जी हैं, आज इधर चले जाएंगे कल उधर चले जाएंगे, और लंगड़ में कभी मुनिराज को मत ले जाना। कि जिन शासन है, तुम्हारे घर मुर्दा घर है, मुर्दा घर। आपके घर शमशान भूमियां है, शमशान भूमियां। मरण कहां होता है भैया? शमशान भूमियों पे मरण नहीं होता, घर में ही मरण होता है। हर घर पे मरण होता है, हर दहरी शमशान भूमि है। माँ, शमशान भूमि को तीर्थ भूमि बनाना हो तो निर्ग्रंथों को अपने घरों में चरण रखने के लिए नवदा भक्ति करते रहना। जे गुरु चरण जहां धरे, जग में नहीं आती पंक्तियां। जे गुरु चरण जहां धरे, जग में तीर्थ होए। यानी तीर्थ बनाने नहीं पड़ते हैं, जहां जहां अरिहंत निर्ग्रंथों के चरण पड़ गए हैं वे सारी तीर्थ भूमियां हो गई हैं। और जिन जिनको अपने घरों को तीर्थ भूमियां बनाना हो, नवदा भक्ति करते रहोगे तो पुण्य होगा। पुण्य की तीव्रता एक बार से नहीं होगा। और जो ये कहते हैं उनके यहाँ चले गए, इनके यहाँ चले गए, वे पुण्य छीन वैसे ही और पुण्य छीन और कर लेते हैं। जिसने भाव भाई हैं, नवदा भक्ति की है और नवदा भक्ति से प्रतिदिन गुरुओं का पड़गाहन किया है, वह महापुण्य का अर्जन करने वाला जीव होता है। मानते हो? मानते हो? मानते हो? किसकी? जिनेन्द्र भगवान की मानते हो? महाराज जी का अभी भजन नहीं सुना? एक महाराज जी हमेशा भजन में कहते हैं, वीर को तो मानते हैं, महावीर भगवान को तो मानते हैं, आदिनाथ भगवान को तो मानते हैं, लेकिन उनकी मानते हैं क्या? गुरु की मानते हैं क्या? गुरु को मानना छोड़ देते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते। ज्ञानी और कई लोग तो ऐसे हैं, युवाओं विशेषकर विचार कर लेना, तुम्हारे गुरु मांगने वालों में से नहीं है। कहीं हैंडपंप पे अमन पानी पीते मिल जाए दिगंबर गुनी, कहीं फल तोड़ते मिल जाए, किसी होटल पर खड़े मिल जाए, कभी देखा? नहीं, ये दिगंबर मुनि की चर्या नहीं है। यानी ये तो मांगते भी नहीं है, नवदा भक्ति की जाती है। और तुम्हारे नगर में कोई ऐसे मुनिराज आ गए, वह संयम अथवा कुछ त्याग दिलाते हों, तो तुम मुनिराज को त्यागोगे या वस्तु को? वो रात्रि भोजन का त्याग दिला रहे हो, बेटा त्यागते किसको? मां, मुनिराज को त्यागने तुम तैयार हो, लेकिन अभक्ष को त्यागने तैयार नहीं हो कि हमारे मुनिराज के हाथ पर हमें ग्रास रखने की योग्यता प्राप्त कर लें और उस वस्तु को त्याग दें। अरे ज्ञानी, इतना नियम लेना आशु बाबा, यदि कोई नियम मुनिराज दिला रहे होंगे तुम्हारे हित का ही होगा, तुम्हारी अच्छी चीज वे कभी नहीं छुड़ाएंगे। इतना नियम ले लेना कि तेरी चौखट से कोई दिगंबर मुनि बिना आहार के नहीं जाना चाहिए। कितने लोग नियम ले सकते हैं? अगर दिगंबर मुनि के हाथ पे ग्रास नहीं रख पाए तो भूल जाओ कि तुम्हारे जीवन में कुछ उपलब्धि हो सकती है।
माँ जितने महिला मंडल है ना, ये महिला मंडल यहाँ की व्यवस्थाएं बनाने के लिए नहीं है कि नगर में मुनिराज आए तो अपन ने महिला मंडल को बुलाया और भंडारा किया और वहाँ पर आहार लगाया। यानी आपको ये विचार करना होगा कि जिनेंद्र भगवान की देशना ये कह रही है तुम्हें श्रावक बनना है, श्रावक बनना है तो उनकी मानना प्रारंभ करना पड़ेगी। इस और जिसने मान ली उसकी सिद्ध शिला पर सीट पक्की है। सत्यन भैया सत्य है कि नहीं? आज्ञा सम्यक्ति हो तो सत्य बोलना ही पड़ेगा। मैंने क्या कहा? गुरु को छोड़ने तैयार हो जाता है जीव, लेकिन अपनी कषायों को छोड़ने आप तैयार हो? किसको छोड़ने? एक घटना और सुन लो फिर जाओ। वो आचार्य भगवान के जीवन की घटना प्रवीण भैया एक और जगह गए और चौके लगे थे। ये चौके पे से घटना आपके जीवन में बता दी, ये भी बहुत जरूरी है। यानी कभी भी ऐसा विचार नहीं कर लेना कि सत्यन भैया क्या मुनिराज आहार हो जाए, हमारा तो चौका बंद रहेगा। अरे अपनी दुकान बंद रखते हो और पड़ोसी की दुकान से कहो कि पड़ोसी की दुकान चलने लग जाए। ऐसे ही जो लोग ये सोचते हैं कि इनकी दुकान चल जाए फिर हमारी चालू होगी, ऐसा करते हो क्या? तो माँ ऐसा मत करना कि इनके आहार हो जाए फिर हमारी दुकान खोलेंगे और हमारे यहाँ आज ग्राहक आ गया कल नहीं आना चाहिए, ऐसा सोचा कभी? आज आया तो कल दूसरी जगह मुकेश भैया आया तो कहना आज कल हमारे यहाँ आए थे ना, आज पड़ोसी की दुकान से खरीदो, बोला कभी? माँ ऐसे ही जब निर्ग्रंथ दिगंबर योगी आए, तुम्हारे जीवन में भोग उपभोग लाभ सामग्री किससे मिलती है आज तक तुम जाने नहीं, धन संपत्ति किससे मिलती है? जो दान देने की परंपरा है, वही दान देने की परंपरा तुम्हारे जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाने वाली होती है। फिर भी तुम कहते हो पड़ोसी के चौके में लगेगा महाराज जी का आहार, फिर भी कहते हो कि आज हमारे यहाँ हो गए, आज हमें नहीं चाहिए, आज हमारा बंद है, कल तुम ले जाना। और नहीं तो इतने अच्छे हैं कि दुकान ही नहीं खोलते हैं। चौके की बात थी, नगर में बहुत सारे चौके लगे थे। भिंड में 18 पिची थी, 18 पिची सत्यन भैया, 80 चौके लगते थे और 8-10 दिन में एक आध मुनिराज मिलते थे। हम लोग 2019 में चतुर्मास किए, 8-10 दिन में एक आध मुनिराज मिलते थे और दिवाली मनती थी घर पे। अरे 8-10 दिन चौका खाली जाए, उसके बाद कोई भी मुनिराज मिल जाए तो आनंद, इतनी अनुभूति प्रवीण भैया लाखों करोड़ों खर्च कर देना, लेकिन वह आनंद की अनुभूति नहीं ले सकते जब किसी गुरु को नवदा भक्ति से पड़काकर और उनके हाथ पर ग्रास रखा जाता है। उसका आनंद करोड़ों खर्च करने पर भी नहीं मिल सकता।